मैंने उसी दिन ऐलान किया था कि मैं इस विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। तो मेरा सपना साकार हुआ, जो आप लोग खुद देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, जहां एक छोटे से गांव बासूपार के प्राथमिक विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक सपना है जो अब हकीकत में बदल गया है। एक ऐसा सपना जो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। आप जिस स्कूल को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर शायद आप यकीन न करें कि ये एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। इसकी सुविधाओं को देखकर अच्छे निजी स्कूल भी शर्मा जाए। गांव के प्रधान प्रतिनिधि श्री अब्दुल वहाब और स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धनंजय मिश्रा की दूरदर्शी सोच और अथक प्रयासों ने इस बदलाव को संभव कर दिखाया है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि बासूपार का ये विद्यालय अब शिक्षा की ओर एक सुंदर कदम का पर्याय बन गया है। आइए आपको इस अद्भुत स्कूल की कुछ खासियतों से रूबरू कराएं। पुस्तकालय। अब बच्चों को कहानियों, कविताओं और ज्ञान से भरी दुनिया में गोता लगाने का मौका मिलता है। यहाँ एक सुंदर और पुस्तकों से भरा पुस्तकालय है, जहाँ हर बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताबें मौजूद हैं। डिजिटल दुनिया से जुड़ाव, हाई स्पीड वाईफाई और आईटी लैब। अब ये स्कूल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। पूरे परिसर में हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा है, जिससे बच्चे और शिक्षक ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आधुनिक कंप्यूटरों से लैस एक शानदार आईटी लैब भी है, जहां नन्हे मुन्नों को कंप्यूटर की दुनिया से परिचित कराया जा रहा है, ताकि वे कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। आरओ पानी, हाइजीनिक रसोई और सुंदर भोजनालय। यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। पीने के लिए आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध है। स्कूल में एक बिल्कुल साफ सुथरी रसोई है, जहाँ बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है। और हाँ, खाने के लिए एक सुंदर और हवादार भोजनालय भी है, जहाँ बच्चे आराम से बैठकर अपना भोजन कर सकते हैं। सीसीटीवी निगरानी। बच्चों की सुरक्षा यहाँ प्राथमिकता है। पूरे स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ताकि हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके और बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित हो सके। विशाल प्ले एरिया। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए स्कूल में एक विशाल और सुरक्षित खेल का मैदान भी है, जहां वे खुलकर खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और बचपन की खुशियों का आनंद ले सकते हैं। आज स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। ये स्कूल अब न केवल बासूपार के बच्चों का भविष्य संवारेगा, बल्कि पूरे आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। यह हमें बताता है कि अगर इरादे नेक हों और विजन स्पष्ट हो, तो सरकारी सुविधाओं को भी विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। शिक्षा के इस नए अध्याय में आप सबकी भागीदारी हमें अनुग्रहित करेगी। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे ही प्रयासों से हमारे देश के भविष्य को सशक्त बनाया जा सकता है? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार जी, मैं अब्दुल वहाब, प्रधान पति, ग्राम बासूपार, ब्लॉक अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं जब पहली बार प्रधानपति के रूप में यहाँ चुनाव जीत करके आया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने झंडारोहण के लिए, मैंने उसी दिन ऐलान किया था कि मैं इस विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। क्योंकि मैं भी प्राइमरी ही पाठशाला से शिक्षा ग्रहण किया है, मतलब मकतब से किया। तो मकतब और प्राइमरी दोनों सेम। तो मुझे जब मैं आया इस विद्यालय में और देखा कि बहुत कम संख्या है और बहुत गरीब बच्चे हैं, तो चूंकि मैं अपने ग्राम सभा के जितने बच्चे पढ़ते थे सबको पहचानता था, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि यार अगर जो ये बच्चे, इनके माता पिता संपन्न होते तो ये भी जाते पढ़ने मॉडर्न स्कूलों में। उसी दिन मैंने ये तहैया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। तो मेरा सपना साकार हुआ, जो आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए, दुश्वारियां नहीं हुई, क्योंकि सरकार धन देती है, लेकिन उसको कायदे से इस्तेमाल करने वाला चाहिए। तो पैसे की कमी नहीं हुई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे लोकप्रिय प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा जी का, कि उन्होंने मनरेगा से इसमें कुछ बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे देख सकते हैं कि पीने के लिए पानी दिए, बाउंड्री और गेट सब मिलकर सहयोग से। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे एडीओ पंचायत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं आई और हमने एक ग्रामवासियों को एक ऐसा विद्यालय बना करके दिया कि कोई भी बच्चा हमारे ग्राम सभा का ये नहीं कह सकता कि हम आर्थिक की तंगी की वजह से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। पांचल में विद्यालय एक नजदीक बन चुका है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके विद्यालय? जैसे सबसे पहले मैंने बच्चों को बैठने के लिए टेबल दिया और पूरे विद्यालय को एक सुंदरीकरण के रूप में मैंने हर क्लासरूम को
एक मॉडल क्लासरूम बना करके दिया, जिसमें आपको टेबल भी मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा और आपको वाईफाई से लैस वो कमरा रहेगा, सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं और आप एसी भी लगी हुई है। सब बच्चे एसी का आनंद लेकर के इस गर्मी में पढ़ते हैं। तो और उसी के साथ साथ मैंने एक लाइब्रेरी दिया है अपने ग्रामवासियों को, जो लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी और रात को 11 बजे तक चलेगी, विद्यालय बंद होने के बाद भी चलेगी। और आपको मैं बता दूं, उसमें सभी धर्मों की किताब रहेंगी, यूपीएससी की किताबें रहेंगी और सिविल की सारी तैयारियां जो करना चाहे बच्चे आकर के बैठ करके पढ़ सकता है। हमने लाइब्रेरी में 5 कंप्यूटर दिया है, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत हमारे ग्रामवासियों को नहीं होगी। ये विद्यालय ग्रामवासियों को नहीं, क्षेत्रवासियों का है। अगर जो हमारे क्षेत्र से कोई भी आना चाहे आकर के हमारे लाइब्रेरी में निःशुल्क पढ़ सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासी, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का दाखिला कराएं और इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं। हम लोग को इतना बड़ा सेक्टर बढ़ा दिया है, अब उसको सही से संचालित करने के लिए बहुत सारे जी। तो स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से स्कूल को कुछ मिलता है या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, चूंकि प्रिंसिपल साहब और हम दोनों लोग मिल करके, या हमारा कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है और आने वाले में जो भी प्रधानाचार्य रहेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस विद्यालय को मेंटेन करके आप लोग चलें। धन की कमी कोई नहीं होती, क्योंकि सरकार पैसे भेजती है और इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ हम अच्छी जगह इस्तेमाल करें। क्या कहना चाहेंगे जैसे और प्रधानों से या कर्मियों से काफी है कि एक क्षेत्र में उस तरह का विद्यालय का निर्माण करवाएं, उसका कायाकल्प कराएं ताकि बच्चों को फायदा हो? देखिए, मैं अपने अजमतगढ़ ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया था। मैं बाकायदे उनको कार्ड भेजा था वहां में और मेरे विद्यालय को देखें, क्योंकि शिक्षा के बगैर शरीर अधूरी रहती है। जिस तरह इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर बेकार है, उसी तरह यदि शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार है। तो क्षेत्र में आज भी 30 से 40% जनता गरीब निवास करती है। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित प्रधानों से और सचिवों से अपील करूंगा कि अपने अपने ग्राम सभा में एक अच्छा शिक्षा का मंदिर बना करके दें। इस कदम से आपके गाँव का क्या जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं नहीं आ रहे, उनका क्या? देखिए, मेरे ग्रामवासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज बासुपाल ग्राम सभा में एक मॉडल विद्यालय के रूप में मैंने बना करके दिया। गांव वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि ग्रामवासियों का लाखों रुपया महीने के मेरे बच रहा है। क्योंकि कोई भी मॉडर्न विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं, कहीं भी 500 से कम फीस नहीं होती। और यहाँ पे सरकार है ना, फ्री में खाना देती है, कपड़ा देती है, ड्रेस देती है, जूता देती है, 1200 रुपया उनके खाते में आता है। तो एक बहुत बड़ी ग्रामवासियों की उपलब्धि है। आखिरी सवाल आपसे, बासुपाल दूसरी बार चर्चा में है पूरे देश में। पहली बार 7वां स्थान पर, दूसरी बार आपके द्वारा क्या? देखिए, सरफराज खान को मैं बधाई देता चाहता हूँ और दुआ भी देता हूँ। वो मेरे गांव का लड़का है और आगे और ऊपर जाए और वो खेले। और उसी के साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने अपने बच्चों का जहां भी दाखिला कराए हूँ वहां से ला करके हमारे विद्यालय में कराएं और इस विद्यालय का लाभ लें। ये जो कार्य हम लोग कराए हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कि उनके देखे हुए सपने, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है। क्योंकि हमारे संविधान के 21 में ये लिखा हुआ है, बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मूल अधिकार होता है कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन जो परिस्थिति हमारे समाज में चल रही है कि फीस विद्यालयों की बहुत अधिक हो चुकी है, प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाने में थोड़ा सहम से जाते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम और हमारे प्रधान जी ये सोचे, ये विचार किए कि क्यों ना हम लोग अपने विद्यालय को एक ऐसा मॉडल विद्यालय बना दिया जाए कि हमारे जो ग्राम पंचायत के बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, वो इस विद्यालय में पढ़े और एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें। और इसको देख के हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि हमारे और भी जो साथी हैं या इस प्रदेश की जो जनता है, वो लोग भी अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए इस प्रकार के विद्यालय इस समाज को देंगे, ताकि हमारे समाज के बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। बहुत प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसके क्या बोलेंगे? हम लोग नहीं कहना चाहते। अब इसको नेक्स्ट पूछा, सरकार की योजना है, उसमें हम क्या, हम योजना है जो भी करेंगे उसमें क्या। अच्छा मैम, जो कि कहना है कि जैसे हमारा जो इसमें कितनी लागत लगी है? कहता है शिक्षा अधिकार नियम 2009, नर्सरी से 4 तक के बच्चों को मैक्सिमम 1 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए जी जी, और 5 से लेकर 8 तक के बच्चों को मैक्सिमम 3 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या ये विद्यालयों के समावेशन से विद्यालयों की संख्या नहीं पता, लगभग 17-18 लाख जी। आप तीसरा और आपने
इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? देखिए, प्राइमरी की जो स्थिति है वह आप तो देख ही रहे हैं, हर जगह बहुत खराब होती गई। क्योंकि हमारी जो कंपोजिट काम तो आती है उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उसकी लैट्रिन, दरवाजे, खिड़की इत्यादि में सारे पैसे खर्च जाते हैं। तो ये जो है हम प्रबंध समिति के माध्यम से और अध्यक्ष जी को बुलाए और अपने अध्यक्ष से कहे और अपने प्रधान से आग्रह किए कि मेरे यहाँ थोड़ा सा एक काम कुछ आप करवाएं ताकि मेरे बच्चों का विकास हो, आपके गाँव का विकास होगा। हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, हमसे जो होने लायक मैं करूँगा और आप जो है उसमें हमारा जो है पूरा सहयोग करें। वह जो है इसी क्रम में वह कहे बिल्कुल करवाएंगे। मेरी भी मंशा है कि प्राइमरी बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, उनको जो है व्यवस्थाएं दी जाए। उसी के क्रम में हमने पहले डेस्क बेंच मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अत्याधुनिक सुविधाओं से फिर उन्होंने सीपी लगा करके कमरे को बनवाया। फिर उन्होंने कहा गर्मी का मौसम ने कहा कि कुछ ऐसी बन सकता है। तो भाई प्रधान जी, आप सभी बड़े लोग हैं, चाहेंगे तो आप पास निधि है, हमारा सहयोग करें। तो ये भी काम पूर्ण किए। इसके बाद प्रमुख जी से हमने आग्रह किया, प्रमुख जी आपका क्षेत्र है, आप चाहेंगे तो मेरा विद्यालय ब्लॉक स्तर पर लेवल पा जाएगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, अगर आप इस सोच है तो मैं इसको पूर्ण करूँगा। इसी क्रम में यहाँ सारी सुविधाएं प्रधान जी लगे। 2 वर्षों में अनबत चली, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर कमरे में 4-4 पंखे और जिसमें सीपी लगी हुई है और 2 कमरे हमारे 2-2 पंखे AC युक्त हो गए, सारे में डेस्क बेंच हो गए। और हमारे बच्चों के खाने के लिए पहले जमीन पर बैठना पड़ता था, आज हमारे बच्चे जो है टेबल पर बैठ खाते हैं। तो इस तरह की अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई कि लाइब्रेरी में बच्चे हमारे बैठ के पढ़ेंगे। उसमें कंप्यूटर की भी की गई, जिसमें 5-6 कंप्यूटर रखे गए ताकि बच्चे हमारे धीरे धीरे उसमें कुछ सीखते हैं तो आगे जाके कक्षा 6 क्लास से ऊपर कुछ उनको ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधाएं बनाई गई। और जैसा कि यहाँ पर फूल पत्ती भी लगवाई गई, RO का पानी की सुविधा बनाई गई बच्चों को। तो इस क्रम में प्रधान जी और प्रमुख जी का बहुत विशेष सहयोग रहा और हमारे शिक्षा विभाग की भी नीति रहेगी कायाकल्प कार्य कराया जाए। तो उसके तहत भी बहुत सारे जो टाइल्सकरण अनेकों जगह हो रहे हैं, उसमें भी हमारा एक मुद्दा रहा, तो वही काम हमारा इसी तरह पूर्ण हुआ। अच्छा सर, जो कि प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं और कई विद्यालय बंद हो रहे हैं, वहीं आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि लोगों के लिए जो है एक अनोखा और सराहनीय कार्य हो गया। तो इस तरह से आप और लोगों को क्या मतलब अब हम चाहेंगे कि इसीलिए देखिए आज 24 तारीख को उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। प्रधान जी से हमने आग्रह किया था कि सारे प्रमुख लोगों मतलब जैसे प्रधान लोगों को आप आग्रह के बुलाइए और उनको जलपान कराइए, भोजन कराइए और ये व्यवस्था दिखाइए ताकि हमारे शिक्षा विभाग जो हमारे निचले स्तर पर जा रही है, सारे मर्ज हो रहे हैं विद्यालय, तो अगर प्रधान चाहेंगे थोड़ी व्यवस्था बढ़िया, तो कॉन्वेंट से बढ़िया आज हमारी जो व्यवस्था को देखने को मिली तो बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और हमारे विद्यालय के कायाकल्प के तहत और अनेक सुविधाओं की तरफ प्रधान चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम शिक्षक क्या कर सकते हैं, 25-50 हजार आता है तो उसमें हम कितनी मैनेज कर पाएंगे। ले आज देखिए प्रधान जी की रही कृपा और प्रमुख जी के कि सारे कार्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर इससे प्रेरणा ले लो। प्रधान और क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख अगर चाहे तो क्षेत्र का हर एक विद्यालय आपकी तरफ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरी मीटिंग में कहा था प्रमुख जी से कि देखिए सर थोड़ा अध्ययन करिए, चारदीवारी गायब है सब जगह, बहुत जगह गेट नहीं है। तो उन्होंने आग्रह पर यह काम किया था, ब्लॉक स्तर पर लेवल पर बात हुई थी, बहुत विद्यालयों में चारदीवारी हुई, अनेकों कार्य हुई। उसी क्रम में मैं आग्रह किया था कि प्रमुख जी थोड़ा हमारा ध्यान दीजिए विद्यालय का, वह दिए और देखिए प्रधान से कह करके उनकी पार्टी पर सारे काम करवाए तो वो सब सामने है। अच्छा सर, क्योंकि विद्यालय जो हो रहे हैं मर्ज, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन विद्यालय मर्ज की स्थिति तो एक दिक्कत तो है, कॉन्वेंट की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं, बच्चे थोड़ा अपना उसमें गार्जियन जो चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़िया जगह जाएं। अगर यही प्राथमिक में सारी व्यवस्थाएं दी जाती, थोड़ा थोड़ा इस तरह की व्यवस्था है, तो हमारा ये बच्चे खुद इसमें एक्स्ट्रा होते और विद्यालय बंद नहीं होते, मर्ज नहीं होते। मैंने ये देखा है कि सागड़ी तहसील क्षेत्र में लगभग सैकड़ों प्राइवेट विद्यालय हैं, लेकिन किसी का भी मतलब लाइसेंस नहीं है और किसी को भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जो कि हाई स्कूल इंटर तक मतलब लोगों को शिक्षा दे सके, फिर भी लोग चला रहे हैं स्कूल पहले से। देखिए इसके लिए तो भाई सरकार की व्यवस्था है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। अब हमारी जो व्यवस्था है, हम देख रहे हैं कि मैं 2025 में इंचार्ज पद पे हुआ तो मैं तय किया था कि विद्यालय को ऐसा बनाऊंगा कि ब्लॉक लेवल पर आगे जाए। ले आज जो भी स्थिति है आप देख रहे हैं, ब्लॉक लेवल से तो ये ऊपर चला गया है, इतना तो तय है।
और मैं शिक्षा में पूरी गुणवत्ता के साथ हमारे सारे टीचर कार्य करते हैं। मैं खुद रेगुलर जो है लगा रहता हूँ, इस तरह कार्य चल रहे हैं। आज यहाँ पे कौन कौन लगा रहे हैं? यहाँ पर आज जो है हमारे पास इस वक्त में डैट प्राचार्य सर हैं जो एडीबीसी का कार्य कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। डैट मिंटर सर आ रहे हैं, बीएसएस सर आ रहे हैं, डिवाइस सर आ रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आ रहे हैं। हमारे एसआर जी महोदय लोग आ चुके हैं, आपके सामने ही हैं। तो समस्त लोग आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अनेकों और हमारे प्रमुख जी आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं और सभी से आग्रह करेंगे कि आए और उसको देखें और अपने अपने जगहों पर जाके उसका उत्साहवर्धन करें, मेरा उत्साहवर्धन करें, कार्यक्रम सब। आज बासुपार बनकट में यह गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय, जहां विकास का मॉडल लोग शहरीकरण के शहरों को बनाते थे, बड़े बड़े स्कूलों में बनाते थे। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे अब्दुल वहाब साहब की एक अच्छी सोच हुई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और देश के दोनों सरकारें मिलकर एक कायाकल्प के माध्यम से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जहां गांव भारत में बसता है, गांव भारत के नाम पे जाना जाता है। यह कृषि प्रधान देश था। यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से गरीब बच्चे आते थे प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन यहाँ की सरकारें और खास तौर पे यहाँ के ग्राम प्रधान की लगनशीलता, मेहनत के कारण यह विद्यालय का आज कायाकल्प हुआ। एक ऐसा इन्होंने मिसाल दिया कि देश नहीं, दुनिया नहीं, एक गांव में, छोटे से गांव में जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ते थे। मैं विकास का मॉडल सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास का मॉडल नाली, खड़ंजा, रोड हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा की जननी जहां हमारे भारत के भविष्य पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे रहते हैं, उसको एक सुसज्जित, एक अच्छा वातावरण देके इन्होंने विद्यालय बनाया। एक अच्छी, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, कैफी आजमी पुस्तकालय के नाम पे इन्होंने, जो आजमी साहब दुनिया में मशहूर है, उनके नाम पे पुस्तकालय बनाया। यहाँ सारे किताबें हैं और अच्छी व्यवस्था करके, इंटरनेट से व्यवस्था, पूरी एसी से युक्त यह विद्यालय है, परिसर है। इन्होंने अच्छे भोजन की व्यवस्था, जो किचन सेट है, आप देखिए, अपने कैमरे में कैद करिए। यह किचन सेट इन्होंने जो बनाया, एक अच्छे परिवार में ऐसा किचन सेट नहीं होता है। यह विद्यालय जो क्लासरूम इन्होंने बनाया, यह सीबीएसई पैटर्न पे जो अच्छे हाई क्लास के विद्यालय हैं, वैसे बेंच डेस्क बना के बच्चों को बैठाने का काम किया। यह निश्चित रूप से यह गौरव का बात है कि आने वाला समय जो हमारे क्षेत्र में 149 विद्यालय हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी की महत्वाकांक्षा योजना थी कि हम सभी प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प के माध्यम से विकसित करें, लेकिन अजमतगढ़ विकासखंड ने 159 विद्यालयों के जो 16 पैरामीटर जो मानक थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन सभी पैरामीटरों पे सभी विद्यालय हमारे ग्राम प्रधानों ने काम किया और लगातार विकासखंड के सभी प्रधानों ने अच्छे विद्यालयों का वातावरण दिया। जो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, जिसमें खास तौर पे यह बासुपार के ग्राम प्रधान ने एक अच्छा और भी मिसाल देने का काम किया, इसको आधुनिक रूप से जोड़ने का काम किया। एक सीबीएसई पैटर्न पे जैसे वातावरण के प्रांगण होते हैं, इन्होंने वाटर कूलर का शुद्ध पानी देने का काम किया, किचन सेट अच्छा देने का काम किया, क्लासरूम देने का अच्छा काम किया। और यहाँ आने के बाद लगता है कि शिक्षा की जननी माँ सरस्वती के इस मंदिर में हमारा गरीब का भारत बसता है और भारत के उज्जवल भविष्य की, भारत की तकदीर लिखने वाले हमारे बच्चे इस ऐसे वातावरण में बैठेंगे तो निश्चित रूप से विकास की गाथा में बासुपार का नाम उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 पे होगा। यही मेरी शुभकामना है। आने वाले सभी प्रधानों से आग्रह है कि आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसी तरह एक मॉडल रूप में अपने गांव में भी विकास करें। विकास का मॉडल शिक्षा होगा तो भारत का उत्थान होगा, भारत का विकास होगा और भारत शक्तिशाली भारत बनेगा इन्हीं गाँव के बल पे। जब हम यहाँ प्रतिनिधि चुन के आए और पंचायती राज व्यवस्था में 2021 में हमारे सारे प्रधान चुन के आए, तो मैं पहली बार बैठ कि विकास का मॉडल गांव में नाली, खड़ंजा, सीसी रोड और रोड तो है ही है, लेकिन जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको भी विकास का मॉडल बनाने की जरूरत है। और 2021 के बाद हम लोग इस अभियान में जुड़ कल्प के माध्यम से विकसित करने का काम किया, डेवलप करने का काम किया। तभी से यहाँ है, बाइबिल है, गीता है, रामायण है, सभी धर्मों की किताब है और हमारे महापुरुषों के जो भारत को आजाद
इतिहास पढ़ें बच्चे और भारत के लिए काम करें, भारत दुनिया का शक्तिशाली देश बने, इसके लिए यह लाइब्रेरी बना से ये जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, नेट से जुड़ा हुआ है। इस नाते बच्चे दुनिया के गूगल पे